जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आज मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से उन समस्त साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आह्वान पर उत्तराखंड में 10 दिवसीय अपने युवाओं को भेजकर समाज के भविष्य के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और इस कार्य में लगे हुए सभी आयोजकगण, सभी सहयोगीगण, उपस्थित हमारे धम्म के मित्र, उन सब का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आह्वान पर उत्तराखंड में जो युवाओं का प्रशिक्षण हुआ है, उस प्रशिक्षण से समाज में काम करने के लिए युवा काफ़ी प्रोत्साहित हैं, कॉन्फिडेंस से फुलफिल हैं, विल पावर से बिल्कुल फुलफिल हैं। ऐसे समय में युवाओं को उसी स्थिति में बनाए रखना जिस स्थिति में समाज में कार्य करने के लिए सकारात्मक रूप से अपनी समाज को दिशा देने के लिए समझाया गया है। कॉन्फिडेंस समाज की युवाओं का यथा स्थिति में बना रहना चाहिए। इसलिए मुझे आपसे निवेदन किया गया है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, एक राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका में रहते हुए मुझे आपका धन्यवाद ज्ञापित करना अति अनिवार्य है, क्योंकि समय जो वर्तमान का चल रहा है, इस समय हमको बहुत सूझबूझ से सोच समझकर विचारधारा को रखना है। वैचारिक द्वंद्व और शाब्दिक मायाजाल, इन दो बातों का हमें विशेष ख्याल रखना है। समाज में हम जब भी जाएं, विचारों को सही तरीके से समझें और सही तरीके से समझाएं। शाब्दिक मायाजाल की उलझन में हम न फंसें, जिस प्रकार से हमारे अच्छे से अच्छे बुद्धिजीवी वर्ग फंस जाते हैं और उनको दिक्कत होती है। हमारे बुद्धिजीवी एजेंडा नहीं रखते और हर जगह सिर्फ अपने नॉलेज दिखाने पर फोकस करते हैं और यहीं फंस जाते हैं। निजी कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन अलग अलग होते हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन पर हमको कैसे बात रखनी है, वह बात पब्लिक कम्युनिकेशन के हिसाब से ही रखी जाना चाहिए। पब्लिक कम्युनिकेशन में हमें अपनी निजी भावनाओं को कंट्रोल कर सिर्फ अपने एजेंडे के हिसाब से ही अपना पक्ष रखना चाहिए और ये एजेंडा पूर्व से ही हमारे दिमाग में होना चाहिए। जो संगठन और संगठन के बुद्धिजीवी वर्ग में कम्युनिकेट पूर्व से होना चाहिए। इसमें पूर्व से रहने से संगठन और विचारधारा में समानता रहती है, एक रूपता रहती है। समाज में फॉल्स इन्फॉर्मेशन जाने से बच जाती है। तो युवाओं को जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसको पुनः घर पर जाकर देखना है और जहाँ भी कहीं समझ में नहीं आता है तो वरिष्ठ साथियों से संपर्क कर, परामर्श कर, इसके आधार पर ही हमको जांच कर विचारधारा को समाज में जाना चाहिए, वरना हमारा समाज खुद ही कुर्बान होता रहेगा और ऐसी कुर्बानियों से हासिल कुछ भी नहीं होगा। लड़खड़ाते बहुजन समाज को
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एजेंडे की रणनीति अपनाकर बदले में सबको अधिकार दिलाए थे। बाबा साहब के पास स्टैंड के साथ साथ ऑप्शन भी हुआ करते थे। जो भी बाबा साहब स्टैंड लेते थे उसके 3-4 स्टैंड वह हमेशा जो भी लेते थे उसके 3-4 ऑप्शन भी वर्तमान जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसके सामने ऑप्शन भी रखते थे कि ये इसका स्टैंड है और ये इसके सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के आधार पर वंचित समाज, वंचित वर्ग, उनको हम मानवों का दर्जा देकर उनके राइट्स सुरक्षित कर सकते हैं। इसी कारण से बाबा साहब हमेशा सफल हुआ करते थे। बाबा साहब की ही रणनीति को अपनाकर 90 के दशक में माननीय कांशीराम साहब सफल हुए थे। वह भी पब्लिक कम्युनिकेशन के एजेंडे और पर्सनल कम्युनिकेशन के एजेंडे के साथ समाज में जाते थे और समाज को शिक्षित करते थे। हमारे बुद्धिजीवी वर्ग को चाहिए कि वास्तव में हमारे विचारधारा के जितने भी ध्वज भाग रहे हैं उनको वास्तविक रूप से पढ़ें, अध्ययन करें और अगली आने वाली पीढ़ी को भी एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ तैयार करें, जिससे समाज में फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए। अब समय है पब्लिक फोरम में है साबित करने का कि हमारे साथ एट्रोसिटीज होती हैं तो हम आपसे अलग हैं। आप ये साबित कर रहे हैं कि आप हमारे जैसे नहीं हैं। अगर हम आपके जैसे नहीं हैं तो जो बाबा साहब ने स्टैंड लिया था कि हमको टोटल फैसिलिटीज सेपरेट चाहिए, आज सेपरेट के रूप में हमको मूलभूत फैसिलिटीज की मांग करना चाहिए और भाईचारे के साथ, मित्रता के साथ सभी आंदोलन रखना चाहिए और किसी को आहत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरा से कम्युनिकेशन जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन, बगैर रेफरेंस के इन्फॉर्मेशन, हमारे नॉलेज की इन्फॉर्मेशन हम रखते हैं, इससे समाज को नुकसान होता है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन से बचें, रेफरेंस के साथ इन्फॉर्मेशन रखें, समाज के कार्य हित में है, समाज कल्याण हित में है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कल्याण हित में जो इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन हमको समाज में रखना है। किसी को आहत करना हमारे बहुजन इतिहास के सभी महापुरुषों के लक्ष्य में नहीं रहा है। हमारा भी हमारे महापुरुषों के जैसा लक्ष्य होना चाहिए। कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए कि हम खुद ही हमारे बुने हुए जाल में फंस जाएं। ना हमको जाल बनाना है और ना हमको फंसना है। सिर्फ हक अधिकार की बात को रखना है, सही तरीके से रखना है, नॉलेजफुल तरीके से रखना है, विल पावर से रखना है। और आज का युवा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, समाज में काम करना चाहता है, उनका विल पावर हमेशा बना रहे। तो वरिष्ठ साथियों से भी मेरा अनुरोध है कि उनका मार्गदर्शन करते रहें, कम्युनिकेट बनाए रखें और जो भी आपने प्राप्त किया है उत्तराखंड में आचार्य जी से एवं अन्य मार्गदर्शकों से, भारती जी से जो हमारे संस्थापक हैं, जो संगठन को चलाते हैं, संगठन को ऊर्जा देते हैं, संगठन को गति देते हैं और समय समय पर सबका मनोबल बढ़ाते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, उनसे सलाह मशवरे के बाद हमको समाज में जाना है और समाज में कार्य करना है। हमें भाईचारा और मित्रता जो फाउंडेशन है धम्म का, इसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि मित्रता ही धम्म है। मित्रता के साथ हम व्यवहार करें, यही सबकी भावना को पवित्र बनाती है और बंधनों में जोड़ती है। जय भीम, नमो।